मैं आ सकता हूँ? अरे शफीक भाई, आओ भाई आओ। भाई अचानक और बगैर किसी इत्तला के, खैरियत तो है? बैठो बैठो। जी बैठो। थैंक यू। जी शफीक भाई, अब बताएं मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ऑफिस फ़ोन किया था, वहाँ से पता चला कि आप जा चुके हैं। फिर मैंने आपके सेल पे ट्राई किया तो वो भी मुझे ऑफ लग रहा था, इसलिए फिर मैं बगैर इत्तला किए घर चला आया। दरअसल मुझे एक टिकट चाहिए पाकिस्तान के लिए। कब जाना चाहते हो? इस हफ्ते जुमेरात या जुमे को, किसी भी दिन, लेकिन मैं जाना चाहूँगा डायरेक्ट फ्लाइट से इस्लामाबाद। अरे यार शफीक, ये तो हो ही जाएगा। यार एक बात बताओ, ये तुम्हारा पाकिस्तान आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? कोई कारोबार तो नहीं कर लिया पाकिस्तान में, या फिर कोई फैमिली वगैरह तो नहीं सेट कर ली? ज़रूरी कारोबार की हद तक तो बात बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है फैमिली का, फैमिली तो है लेकिन पाकिस्तान में नहीं, यहाँ अमेरिका में एक अदद गोरी का शौहर हूँ। भाई शफीक, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारी शादी को काफी अरसा हो गया यार। भाई कोई हमारा भतीजा, कोई भतीजी, अपनी फैमिली बढ़ाओ यार, कोई बच्चा होना चाहिए। नहीं ज़हीर भाई, गोरी से बच्चा पैदा करके अपने आप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तुम्हें तो मालूम है कि अगर यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाए किसी गोरी से तो फिर औरत बहुत तंग करने लगती है, और अगर खुदा ना खास्ता बेटी पैदा हो गई तो सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाती है। भाई लड़की में क्या मुश्किल है? लड़की तो अल्लाह की रहमत होती है शफीक। हाँ, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम हैं, यहाँ पे अगर बेटा बड़ा हो जाए तो वो अपनी मर्जी का मालिक, और अगर बेटी बड़ी हो जाए तो वो अपनी मर्जी की मालिक। इस मगरबी माहौल में माँ बाप कितने बेबस हो जाते हैं वो तो तुम्हें मालूम है। भाई ये तो उस वक्त सोचना चाहिए जब ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए शादियां की जाती हैं। भाई उस वक्त तो लोग दीन और दुनिया सभी कुछ भूल जाते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई। अगर टिकट की बात हो जाए तो ओके ओके, मैं तुम्हारी टिकट का अभी बंदोबस्त कर देता हूँ। हेलो इमरान लहरपुरिया, हाँ ये देखो कि जुमेरात या जुमे को इस्लामाबाद के लिए एक टिकट चाहिए। चेक करो, जुमेरात में चेक कर लो। हाँ ठीक है, मिल जाएगी। ओके भाई, इसे शफीक भाई के नाम से कंफर्म कर दो और इलेक्ट्रिक टिकट बना दो ताकि एयरपोर्ट पर जाकर ये अपनी टिकट वसूल कर लें। ठीक है जय भाई, इजाज़त है मुझे। ओके शफीक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया। यार अमेरिका 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 मेरी जान। अच्छा बैठ जा, बकवास कर, जो तूने झूठ बोलने वो बोल। बैठ यार हाथ तो मिला यार। हाँ चल। सच बताओ यार, ईमान से झूठ नहीं बोल रहा यार, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। झूठ हमेशा की तरह झूठ। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यार मैं सच कह रहा हूं, अब तो मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अच्छा यार, वो लड़की वालों की तरफ जाना है, ठीक है? नहीं यार, मेरा मूड नहीं हो रहा। मेरा जी चाह रहा है कि मैं रेस्ट करूं, आराम करूं। यार क्या कह रहे हैं यार, वो तेरे इंतजार कर रहे हैं।
अरे भाई उन्होंने तुम्हें तस्वीर में देखा है, फिर अब फेस टू फेस देखना है, क्या चलना नहीं है? इंतजार इंतजार, उन्हें जरा सब्र करने दें, सब्र का फल मीठा होता है। तुम अमेरिकियों की ये बहुत बुरी आदत है, लोगों को इंतजार करवाते हो यार तुम लोग। अच्छा तू चल, मैं आ। पक्की बात है? ओके ठीक है, चल मैं इंतजार कर रहा हूँ भाई। चल ना। अच्छा यार, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो बैठो। शुक्रिया। खैरियत से बेटा कब पहुंचे? मैं माजी बस सुबह ही पहुंचा हूँ। माशाल्लाह। नायला बेटा, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ बेटे। सफर कैसा गुजरा? जी अल्लाह का बहुत करम है माजी, बहुत लंबा सफर है, इंसान को मार देता है, थका देने वाला सफर है माजी। बहुत लंबा है वाकई। मौसम कैसा था वहाँ? मौसम बस ठीक था माजी, बहुत अच्छा मौसम। और आप कैसे हैं माजी? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है बेटा, ठीक है। आप ठीक हो बेटा? अल्लाह का एहसान। बिल्कुल ठीक है। आते हुए शर्मा रहा था। ठीक कहते हो, जब बुजुर्ग ना हो सर पे तो फिर इसी तरह होता है। मैं बनाती हूँ। चीनी कितनी लोगे बेटा? बस ज्यादा चीनी नहीं पीता, आधा चम्मच। माजी मैं बना लेता हूँ चाय। माशाल्लाह, वहाँ अमेरिका में रह के आदत पड़ गई है बच्चे को काम। आपके लिए अम्मा जी आप लीजिए। थैंक यू बेटा। माँ जी अमेरिका में तो खुद ही काम करना पड़ता है, और माशाल्लाह शफीक को ये आदत है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी आदत है। और इसके साथ साथ ये है कि 5 वक्त के नमाजी भी हैं। माशाल्लाह मैं नमाज कभी भी कज़ा नहीं करता माजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज तो सीखनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये प्लीज आप लें। माँ जी अभी तक तो आपने इनकी तस्वीर देखी थी, आज आपने इन्हें देख भी लिया है। माँ जी आपकी बेटी हमें पसंद है, आप चाहें तो ठंडे दिल से सोचें, इत्मीनान से फैसला करें। इन्हें कोई जल्दी नहीं है। माँ जी ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है, जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। अरे बेटा,
मुझे तो खुद लड़का बहुत पसंद है, बल्कि मुझे तो ये रिश्ता ही मंजूर है। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है बेटा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेटा शरीफ है। माँ जी, सभी गरीब होते हैं, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो कि बड़ी है। जो लड़की दे देते हैं उनके पास और क्या रह जाता है। माँ जी, जा नमाज अगर पढ़ना तो मैं नमाज पढ़ी। हाँ हाँ बेटा, मैं लाती हूँ जा नमाज। ये तो बड़ी अच्छी आदत है तुम्हारी। नमाज पढ़ते रहना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर वक्त। मैं लाती हूँ। अच्छा बकवास मत कर, चुप कर बैठ। लो बेटा जा, शुक्र माँ जी। नमाज पढ़। इस तरफ है। तुमने यार नमाज कहाँ पढ़नी है? पढ़ो बेटा। ठहर से। ये ठीक है। सीधा है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा होने वाला दामाद नमाज का पाबंद है। माशाअल्लाह। या अल्लाह के लाख लाख शुक्र है। शफीक बेटा, अब ये तुम लोग आपस में फैसला कर लो कि शादी की तारीख कब रखनी है। बेटा, मैं तो बेवा औरत हूँ। शौहर के मरने के बाद तमाम रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला है। मैं तो अपने इस मोहल्ले से चंद लोगों को और मौलवी साहब को बुला लूंगी। बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपनी बेटी की खुशियां देखना चाहती हूँ। माँ जी, जिस तरह आप चाहें, जैसे आपकी मर्जी। हम आप बड़ी हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जिस चीज़ को चाहें बुला लें। मगरिब की नमाज के बाद ये नेक काम हो जाए तो अच्छा है। अब हमें इजाजत दें, चलते हैं हम। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। क्या हुआ? जोकरों की तलाश करो, क्या बात है? ओए, तो कैसा मुसलमान है, तुझे नमाज पढ़नी आती? क्यों? अभी जो नमाज पढ़ी मैंने। ये ऐसे नमाज पढ़ी जाती है क्या? ठीक है ना, जितनी आती है बस पढ़ ली मैंने। वैसे इस दफा कमाल है। हाँ। क्या नगीना तलाश किया है तुमने, और क्या अच्छी जगह पर लेकर आया। देख, मैंने तेरा काम किया ना,
लेकिन तूने मेरा काम नहीं किया। कौन सा काम? यार मेरे वीजे का क्या किया है? ओ वीजा यार, जाऊंगा तो कोशिश करूंगा ना। यार छोड़ यार, तू हर दफा मुझे टरखा दे। नहीं, इस दफा नहीं टरखा रहा। चल, कल की तैयारी भी करनी है, शादी है मेरी। चल। तू बता क्या किया? यार पता क्या यार, वो दूसरी भाई याद आ गई। दुल्हन का जोड़ा बम्मा जाली जेवरात दुल्हन के घर पहुंचा दिए हैं। जाली जेवरात, कमाल है यार। लेकिन एक बात है, उन्हें पता चल गया कि जेवरात जाली हैं तो यार कोई पता नहीं चलेगा। सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले, वो ज्वेलर के चक्कर में कहाँ पड़ेंगे। साथ उन्हें पता तू अमेरिका से आया यार, अमेरिका से। हाँ यार, एक बात का बड़ा अफसोस होता है कि दुनिया अमेरिका को पता नहीं क्या समझती है। सबसे ज्यादा धोखा फरेब अमेरिका में ही है। ये जितने धोखे की चीजें, 2 नंबर के काम, ये सब अमेरिका और बरतानिया से शुरू होते हैं और पूरे दुनिया में फैलते हैं। ये बुढ़िया भी जो है ना, ये भी बहुत ही सीधी और शरीफ है। और शर्म कर यार, तेरे होने वाली सास है, उसे तो बुढ़िया कह रहा है यार। तो सास है होने वाली, अभी बनी तो नहीं ना, और जब बनेगी तब देखी जाएगी। वैसे है तो वो बुढ़िया है ना, कोई नौजवान तो है नहीं। अच्छा यार, वो याद आ गया, मैंने तेरी होने वाली दुल्हन का शादी का जोड़ा उसके घर पहुंचा दिया, और साथ मैंने अपने पास से 20,000 रुपए दिए हैं पार्लर के लिए। ठीक है, ऐसा करो, पर्स निकालो और मुझे मेरे 20,000 दो, फौरी फौरी फौरी। हाँ बस। 20,000 रुपया? यार तू कैसा बंदा है यार, तू अमेरिका में रहता है, 20,000 20,000 यार, यार वो इतनी सी अमाउंट है और तू देते वक्त सोच रहा है। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ। 20,000 रुपए की बात है ना, तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे, बल्कि यूं समझो कि 20,000 तुम्हें मिल गए, बेफिक्र हो। चले चल। लोमा जी, बहुत देर हो गई है, अब हमें इजाजत दें। शफीक बेटा, अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब मेरी बीवी है, मैं इसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। माँ जी, बहुत देर हो गई, अब हमें इजाजत दें। हाँ बेटा, बेटियां तो होती ही पराया धन है। अब ये आप लोगों की अमानत है, ले जा। देखो बेटा,
एक बात याद रखना, हम मुसलमान हैं बेटा। हमारा अपने खुदा और अपने आका आखिरुज़्ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान है बेटा। अब तुम जिस घर जा रही हो उस घर की लाश तुम्हारे हाथ में है बेटा। आइंदा जिंदगी तुमने अपने शौहर के साथ हर किस्म की धूप छाँव, खुशी गमी उसी के साए तले गुजारनी है बेटा। और एक बात याद रखना बेटी, अपने शौहर की इज्जत करना और उसकी सख्त से सख्त बात को भी तहम्मुल और समझदारी से बर्दाश्त करना बेटा। अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब ये मेरे मजाजी खुदा है, इनको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देगी। अच्छा माँ जी, इजाज़त। वेलकम दुला भाई, मम्मी। नहीं यार, मेरा काम खत्म हुआ, कल सोऊंगा। ठीक है? ठीक है। ओके, अच्छा बाबा जी। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत तो चांद भी नहीं जितनी कि तुम खूबसूरत हो। नायना, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस घर में सुई के गिरने की आवाज भी किसी को सुनाई ना दे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपको सर आंखों पर, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं। शफीक उठ जाए वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। उठ जाए, नमाज कज़ा हो जाएगी। सुनो जो यार, शायद यही नमाज हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। मैंने कहा ना सोने दो। तुमने पढ़ी ना नमाज, तबलीग छोड़ दो प्लीज। मैंने अपनी कब्र में जाना, तुमने अपनी कब्र में जाना। तबलीग करो। लाइट बुझा देना। अल्लाह, मेरे हाल पर रहम करना। शफीक ने तो मेरे घर में आकर खुद जा नमाज मांगी थी कि मैंने नमाज पढ़नी है।
या अल्लाह, मेरे शौहर को माफ कर देना। नायला, नायला। जी चाय बना दे। चाय बना देती हूँ। और खाने में क्या लेंगे आप? नहीं, खाना कुछ भी नहीं, जाएंगे तुम्हारी अम्मा की तरफ यार, उससे भी खिदमत करने का मौका था ना। अच्छा दूसरी बात, उसे पैकिंग वैकिंग कर लेनी, जाएंगे हनीमून पे हैं। Really? हाँ, चलिए ठीक है, मैं चाय लेकर आती चाय जरा कड़क बनाना, गर्मा गर्म है। हूँ। अच्छा। हाँ। कोफ्ते कैसे लगे शफीक बेटा? जी अम्मा, बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जहमत की। नहीं, मैंने तो चपली कबाब ही तुम्हारे लिए बनाए थे बेटा। तुम ऐसा करो बेटा, जब तक पाकिस्तान में हो ना, खाना रोजाना मेरे पास खा लिया करो। क्यों, नायला को खाना बनाना नहीं आता? अरे क्यों नहीं आता, बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं तो तुम लोग के आराम के लिए कह रही थी। अमीजान, मैं कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में हूँ, लेकिन आज हमारा प्रोग्राम बना है कि कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले जाएं, खुली फिजा में। हाँ हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाओ बेटा। कब जा रहे हो? बस अभी निकल रहे हैं। बल्कि वापसी में सीधे मेरी तरफ ही आना और खाना खा के जाना। ठीक है अमीजान, जब भी आएंगे आप ही की तरफ। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, जा, खैर से जाए, खैर से आए। अच्छा अम्मा, या अल्लाह, मेरी बच्ची को उसी तरह हंसते खेलते रखना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। खैरियत से है बेटा?
जी बिल्कुल। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक तो हो ना? अम्मी थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही जाती है। अच्छा ये बताओ कि मेरी बेटी को अमेरिका कब बुलवाओगे? वो अम्मीजान, जब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ पे पिटिशन दाखिल करूंगा और वीज़ा लगने में 6 से 1 साल तो लग ही जाता है, लेकिन इस अरसे में मैं पाकिस्तान आता जाता रहूँगा। अच्छा बेटा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह जरूर जल्दी हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करूँगा, फिक्र ना करो, तुम संभाल लो, बस मैं पहुंचता हूँ। ओके ठीक है। क्या हो गया? खैर तो है? वो अम्मी बिजनेस इमरजेंसी हो गई है, मुझे अमेरिका वापस जाना पड़ रहा है। कैसी इमरजेंसी? बिजनेस इमरजेंसी है, ऑफिस में कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे बस अभी निकलना होगा। वो तुम हमारे पैसे रखी, मैं तुम्हें बाकी पैसे भिजवाता हूँ। आओगे तो? अम्मी बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, मुझे आपका सिर्फ साथ चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बस ओके अम्मी। अल्लाह खैर करेगा बेटी, अल्लाह खैर करेगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतने दिन बात नहीं की, क्या नाराज थे? नहीं, मैं बस जरा मसरूफ था अपने कामों में। मैंने जो पैसे भेजे थे वो मिल गए? जी हाँ, पैसे तो मैं ले आई हूँ, लेकिन आपने तो 60,000 रुपये कहा था ना, लेकिन वो तो सिर्फ 6,000 रुपये है। तो क्या करूं? पूरा अमेरिका भिजवा दूं तुम्हें? तुम जॉब करती हो, 8,000 रुपये तुम्हें वहां से मिलते हैं, 6,000 रुपये ये हो गया 14,000 रुपीज। क्या करोगी तुम अकेली जा, माँ के घर में रहती हो? आप तो ऐसे ही नाराज हो गए, मैंने तो वैसे ही कहा था। तो मेरे वो वीज़े का क्या हुआ? हाँ, अप्लाई कर दिया पिटिशन, वहां से अप्रूवल आएगी तो बता दूंगा। वीजा वीजा वीजा, हर वक्त वीजा की रट लगाए रखती हो। मुझे तो यूं लगता है जैसे तुमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की है कि तुम्हें अमेरिका आना है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सिर्फ अमेरिका आने के लिए शादी की है? फॉर गॉड सेक यार, मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, अमेरिका हो या पाकिस्तान। और अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप यहाँ क्यों नहीं आ जाते? क्या पाकिस्तान आ जाओ? दुनिया का सबसे हसीन और खूबसूरत मुल्क छोड़कर मैं भिखारियों के देश में आज? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? आप भी तो इस गरीब और बेकारी मुल्क के पासपोर्ट पे यहाँ से गए थे। अगर पासपोर्ट का रंग बदल गया तो क्या होगा? इंसान तो वही है। शट अप! अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। अच्छा छोड़ें, सॉरी, माफ कर दें, आपने तो बात ही दिल को लगा ली। माफ कर दूं?
तुम जैसी बदजुबान लड़की पर मैं लानत भेजता हूं, जिसने सिर्फ इसलिए शादी की है कि वो अमेरिका आ सके। लालची लड़की। कुछ तो खुदा का खौफ है। ये आप क्या कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, और खबरदार अगर आइंदा मुझे फोन किए तो। हेलो हेलो शफीक। क्या बात है नैना बेटा? परेशान हो? मैं काफी दिन से देख रही हूँ बेटा, तुम बहुत परेशान हो। शफीक को फोन करती हो, वो शायद बात नहीं करता। यही बात है ना? कोई नाराजगी हो गई है क्या? अभी मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी और वो बिला वजह नाराज हो गए। जरूर तुमने ही कोई बात की होगी बेटा, वरना शफीक तो बहुत अच्छा आदमी है। अरे नुसरत, तुम कहाँ? ये तुम्हारे सामने हूँ, और कहाँ? माशाल्लाह बड़ी ज्वेलरी पहनी हुई है। क्या बात है, तुम्हारी शादी हो गई है? कौन है वो? उनका नाम शफीक है और वो होस्टन टेक्सास में रहती है। बेटा कौन सी रेंट? मेरे हस्बैंड का नाम भी शफीक है और वो भी ह्यूस्टन टेक्सास में रहते हैं। रियली? अच्छा, चलो घर चलो, वहाँ चलकर तफसील से बात करते हैं। अम्मा, ये देखो कौन आया। अरे वालेकुम सलाम। अरे बेटा कहाँ रह गई? बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। बैठो। अम्मा इसकी शादी हो गई है। अच्छा अच्छा भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आबाद रहो, खुश रहो। यार अपने शोहर की तस्वीर तो दिखाओ। हाँ जाओ बेटा, लेकर आओ। अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठकर अम्मा से बातें करो, ठीक है? ये तुम्हारे शोहर कैसे हो सकते हैं? अम्मा ये तो मेरे शोहर हैं। ये तुम क्या कह रही हो? गौर से देखो, ये मेरा शौहर है यार। अम्मा मैं एक दफा शफीक को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ क्या उसकी मेरे अलावा भी कोई बीवी है। हाँ? ये क्या हो गया? लेकिन बेटी अगर वो वाकई फ्रॉड है तो तुमसे सच क्यों बोलेगा? लेकिन अम्मा उससे एक दफा फोन पर बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ तो कुछ तो कहेगा ना अम्मा। फिर उस नवाज ट्रैवल एजेंट से मिलूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि शफीक ने तुम दोनों के साथ धोखा किया है। और बेटा मुझे तो लगता है कि उस दरिंदे के जुल्म का और भी मजलूम औरतें शिकार जरूर हुई होंगी। अम्मा हम ऐसा करते हैं कि इस तस्वीर के साथ अखबार में एक इश्तिहार लगवाते हैं और पता करते हैं कि उसकी कोई और भी बीवी है तो वो हमसे राब्ता करे। नहीं बेटा नहीं,
पहले उसके दोस्त नवाज को ढूंढो, उससे पता करो, फिर उसके बाद कुछ और करना। ठीक है अम्मा, लेकिन मेरा तो सब कुछ टूट फूट गया। क्या हो गया? क्या फोन डार्लिंग? Just forget it. It's from Pakistan. छोड़ यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं, तो सिर्फ वो जो काम है ना, मैंने तुम्हें बताया। हाँ, वो बिल्कुल सही है, ठीक है, वो सारा सब कुछ काम मैं थोड़ी बताऊँ। हाँ भाभी, इस लफ्ज के मतलब को समझते हो तुम? अभी क्या हो, आप प्लीज बैठे तो सही। मैं तुम्हें तुम्हारी एक और भाभी से मिलवाने लाई हूँ। नुज़्ज़त, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने हम दोनों के साथ फ्रॉड किया है। ये उसकी बीवी है नुज़्ज़त। क्या अब भी तुम झुठलाओगे? ये बताओ ना जरा कि हम दोनों के अलावा उसकी और कितनी बीवियां हैं। याद रखो, हम पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस करेंगी। तुमने हमें धोखा दिया है। आप प्लीज बैठे तो सही। आप प्लीज बैठे, मैं आपको बताता हूँ। आप प्लीज, आपको पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज भाभी, आप मुझे माफ कर दें प्लीज। हुआ ऐसा है कि उसने मुझे वीजा दिलवाने के लिए कहा था और मैं उसकी बातों में आ गया। आपके अलावा भी उसने 10 शादियां और की हुई हैं। 10 शादियां? 10 शादियां? ठीक है, हम तुम्हें इस शर्त पर पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। अगर तुम उन 10 की 10 लड़कियों के मुकम्मल क्वाइल हमें दे दो तो। साजिद, इधर आओ। सर, वो जो 10 लड़कियों की वो क्या आ गया, वो फाइल है ना, वो प्लीज लेके आओ जल्दी। आपके लिए कोई पानी नहीं है? साजिद, उन 10 लड़कियों की डिटेल बताओ, कहाँ की? सर, वो एक लाहौर गुलबर्ग से और एक कराची लालूखेत से और एक F10 मरकज इस्लामाबाद से। और सर, बाकी की डिटेल्स आपके फाइल में लिखी है, वो प्लीज़ आप इनको बता दें। इतने गिरे हुए शख्स साबित हो गए नवाज कि तुम्हें कभी सोच भी ना सकती थी। अगर तुमने इस बात की इत्तला शफीक को दी कि हमें पता चल गया है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, तो याद रखो, हम तुम्हें संगीन तरीन सजा दिलवाएंगे। मैं भला क्यों कहूँगा किसी से? उसने मेरे साथ भी धोखा किया है। उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अमेरिका का वीजा दिलवाऊंगा, लेकिन नहीं दिया उसने। मैं आप लोगों का साथ दूंगा भाभी, प्लीज आप मेरा यकीन करें। अगर तुम अजाला करना चाहते हो तो हमें कोई रास्ता बताओ। हाँ, एक अमेरिकन वकील आए हुए हैं पाकिस्तान में किसी केस के सिलसिले में। मैं आपको उनका एड्रेस दे देता हूँ, आप उनके पास चले जाइए, ठीक है?
जो बातें भी हमारे दरमियान में हुई हैं, अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो इनको सीक्रेट रखना। पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका जाते हैं, इनको जो प्रॉब्लम्स आती है, आखिर इनकी वजह क्या है? 9/11 के बाद बहुत सी मुश्किलात अमेरिका में आई, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ का जो कानून है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इनके ख्यालात ऐसे हैं कि तालिबान पाकिस्तान से आकर अमेरिकन फौजियों पर अटैक करते हैं। जो कैंप्स हैं वो पाकिस्तान के इलाका गैर में हैं, जिसे हम नॉर्दर्न पाकिस्तान, वहाँ पर लगाए गए हैं। गलत किस्म की बयानी, कुछ गलत किस्म की चीज़ें आवाम को फीड की गई हैं अपने मफाद की खातिर। और हमारे ख्याल में जब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलकर इसका मुकाबला नहीं करेगी, इसमें और भी मुश्किलात आ सकती हैं। इसका मतलब है कि ये हमें प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यही वजूहात है प्रॉब्लम्स की, और इसको फेस करना पड़ेगा। वहाँ पर उन्होंने जो नेम चेक प्रोसीजर शुरू कर दिया है, उसमें जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जब आप वीज़ा लेते हैं, तो उससे वो बैकग्राउंड चेक करते हैं। अंडर द नेम ऑफ बैकग्राउंड चेक उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑब्टेन की है जी, और उस इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने से बहुत सी प्राइवेसी आपकी जो है उसमें वो इंटरफेयर करते हैं। लोगों की टेलीफोन पर कन्वर्सेशन सुनते हैं, ईमेल चेक करते हैं, सेलफोन जो है उसको भी वो सुनते हैं, और आप किससे क्या बात करते हैं। इट्स अ वायलेशन ऑफ द 5th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें मुश्किलात हैं, अनफॉर्चुनेटली उसको हैंडल किया जा रहा है जहां तक हम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो सकती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी, हमें एडवोकेट अब्दुल नासिर साहब से मिलना है, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जी मैं तशरीफ रखी, मैं ही अब्दुल नासिर शेख हूँ। जी फरमाइए। सर, हमें अपने केस के सिलसिले में आपसे कुछ सजेशन चाहिए और आपसे डिस्कस करना है। ज़रूर, लेकिन देखिए इस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस में हूँ। आप ऐसे करें कि आप मेरा कार्ड लें और कल सुबह 10 बजे मुझे इस पते पे मिलने में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हूँ। कुछ दिन के लिए पाकिस्तान में हूँ, तो फिर मैं आप इत्मीनान और सुकून से आपके केस को सुनूंगा और आपको कोई मशवरा दे सकूँगा। सर, मेरा नाम नायला है, मैं इसी नाम से आपको कांटेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। अब आप सुकून से बैठकर मुझे अपने केस के बारे में बताओ। सर, एक्चुअल अमेरिका में मुकीम एक शफीक नामी शख्स ने हम दोनों से यके बाद दीगरे शादी की। बल्कि ना सिर्फ हम दोनों से, उसने पाकिस्तान में मजीद 10 लड़कियों से शादी की। सर, वो आया है और उसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी है। उसने नहायत शराफत वगैरह शो की और उसके बाद उसने सबको फ्रॉड करके शादी करी और दीगर शहरों में जाकर उसने शादी की। वकील साहब, हम अमेरिका का वीज़ा लेना चाहती हैं ताकि वहाँ जाकर वहाँ के कानून से इंसाफ तो मांग सकें। मैं समझता हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि आपको अमेरिका पे का वीज़ा नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि आपके जो शौहर हैं वो एक अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिका के कानून के मुताबिक उसे पटिशन फाइल करनी होगी। जो ही वो पटिशन फाइल करेगा वो डिनाई कर दी जाएगी। वकील साहब, फिर हम क्या करें? हाँ, ये बहुत सोचने की बात है। याद आया कि तकरीबन 2 माह बाद अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन राइट्स सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें अमेरिका की खतून अव्वल खिताब करेंगी। और मज़े की बात तो ये है कि वो कॉन्फ्रेंस ह्यूस्टन टेक्सास में होगी।
अगर आप मुझे अपने कागजात दें तो मैं ये कोशिश करूंगा कि वहां जाकर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको इनविटेशन रवाना करवा सकूं। फिर आप वहां आकर अपने लिए कानून से इंसाफ मांग सकती हैं और इस मसले में आपकी और जितनी मदद होगी वो करूंगा। बट सर ये तो बहुत मुश्किल तरीका कार लगता है, कोई शॉर्ट वे। देखिए शॉर्ट वे जो होते हैं ना वो मोस्टली इलीगल होते हैं। ना तो मैं कोई इलीगल काम करता हूँ और ना ही करने का मशवरा देता हूँ। जहाँ तक मेरी लीगल सोच का ताल्लुक है, ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है ये बेस्ट है। इसमें आपको अमेरिका का वीज़ा भी लग जाएगा और पाकिस्तान की इज्जत भी बरकरार रहेगी। वकील साहब, हम आपके इस जज्बे का एहतराम करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। ज़रूर, तो फिर आप मुझे अपने कागज़ात दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप अमेरिका में आकर अपने लिए उस कानून से इंसाफ मांग रही हैं। सर आपका ये एहसान हम कभी भी नहीं भुला सकते। एहसान? किस बात का एहसान? दरअसल जिस आखिर ज़मान नबी पर ईमान लाए उन्होंने हमें यही सिखलाया है कि मुश्किल वक्त में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के काम आता है। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट मीटिंग में हम अपने डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचाएंगे। यू वेलकम। थैंक यू। थैंक्स। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सर। हम लोग मुसलमान हैं। हर काम शुरू करने से पहले हमें अपने अल्लाह से मशवरा कर लेना चाहिए, उसी से मदद मांगनी चाहिए। बेटा मैं आज इस्तिखारा करूंगी, तुम दोनों भी इस्तिखारा करके अपने अल्लाह से मदद मांगो बेटा, फिर काम शुरू करो। जी अम्मा, बहुत बेहतर, हम भी इस्तिखारा कर लेंगे। ठीक है अम्मा। Oh my God. Again late? No, darling, it's not late. It's too early. तो गोरियों के साथ शादी करना भी एक मुसीबत हो जाती है। शोहर की इज्जत ही नहीं करना जानती। What? Nothing, darling. I just said I love you. हेलो नाइला। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। आपके लिए एक खुशखबरी। वो जो कागजात आपने मुझे दिए थे वो मैंने एक बहुत बड़ी एनजीओ ह्यूमन राइट्स की जो थी उसमें जमा करवा दिए, और अल्लाह का करम ये हुआ कि उन्होंने आपको अमेरिका आने के लिए एक इनविटेशन अमेरिकन कौंसिल में और उसकी एक कापी आपको रवाना कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, फिर तो हमें वीज़ा मिलने की उम्मीद हो जाएगी। हाँ हाँ, जहाँ तक मुझे इल्म है अब आपको वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं उतार सकती नासिर भाई, इसका अजर तो अल्लाह ही आपको दे। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, थैंक यू वेरी मच। इसमें एहसान किसे, थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्लैड टू बी अ सर्विस। अम्मा, अम्मा आपकी दुआ से हमें वीज़े मिलने की उम्मीद हो गई है, बस आप इसी तरह दुआ करती रहे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा अम्मा, अल्लाह ने हम पर बहुत करम किया और हमने 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अम्मा देखिए, हमने दिन रात मेहनत की है और अल्लाह ने कितना करम कर दिया है। ये मेरे अल्लाह का कमाल है बेटा, जब वो देने पे आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है बेटा।
वो कादिर मुतलक अपने मजलूमों पर इसी तरह रहमत बरसाता है बेटे। अल्लाह की कुल है मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी पर अपना रहम करना, उसे हर कदम पर कामयाबी देना मेरे मौला। या पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना मेरे अल्लाह, उसकी कदम कदम पर रहनुमाई करना। या मेरे खुदा, मेरी बच्ची को सुख चैन और खुशियां खुशियां देना। अल्लाह, हम गरीबों पर अपना रहम और करम कर दे मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने आसार में रखना, मेरी बच्ची पर अपना रहम करम करना, मेरी बेटी की हर कदम पर रहनुमाई करना। अल्लाह, है मेरे पालने वाले, अपनी रहमत का साया मेरी बच्ची पे रखना, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, उसे कामयाबी देना। वो जिस मकसद के लिए गई है मेरे मौला, अपने महबूब के सदके में उसको कामयाबी देना। अल्लाह, तू रहम कर दे, तू रहम कर दे। अल्लाह, अल्लाह तू रहम कर दे, तू रहम कर दे मेरे मौला, तू रहम कर दे। कैसा रहा आपका सफर? थैंक्स गॉड, बहुत बेहतर रहा। वकील साहब, एक बात तो बताएं। बताइए, पूछे। क्या यहाँ की अदालतें भी गरीब ममालिक की तरह तारीखें आगे बढ़ा बढ़ा कर इंसान को बुरा कर देती हैं? हरगिज़ नहीं। दरअसल आपका जो केस है ना, इसमें ना तो आपके बच्चे हैं और ना ही जायदाद। कानूनी तौर पर एक नोटिस भेजा जाएगा और अदालत 60 दिन के अंदर उसका फैसला सुना देगी। वैसे भी आपका एक बेगमी का केस है, कोई बड़ी बात नहीं। आप मुझे अपने कागजात दीजिए और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। जी सर। थैंक यू। मैं इंशाल्लाह कल केस तैयार करके कोर्ट में फाइल कर देता हूँ, फिर वहीं से परसू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग माय फ्रेंड। खुदा हाफ़िज़। थैंक्स गॉड, हमें बहुत अच्छे वकील साहब मिल गए। इंशाल्लाह हम ही ये केस विन करेंगे। मिल गया? क्या मिल गया? इस परिंदे का फ़ोन नंबर। मैं अभी इसे फ़ोन करती हूँ, इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। ये क्या कर रही हो नुज़र? इस तरह तो कॉलर आईडी में उसके पास हमारा नंबर आ जाएगा। यार, वो हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है। हमें उससे कोई राब्ता नहीं करना। अब्दुल नासिर वकील साहब खुद ही हैंडल कर लेंगे। चलो फिर ऐसा करते हैं, उसको तंग करने के लिए यहाँ से फ़ोन कर लेते हैं। लाओ दो, मैं नंबर मिलाती हूँ। मोबाइल जा रही है। हेलो हेलो, शफीक है? डार्लिंग,
हेलो। कैसे हो शफीक साहब? कौन? मैं आपकी शरीके हयात नुसरत बोल रही हूँ। तुम कहाँ से बोल रही हो? कहाँ से? यहीं से, आपके शहर से, ह्यूस्टन से। तुम यहाँ कैसे आए? जहाज पर वीजा लेकर। आओ ना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ऐसा करो, मैं पार्किंग होटल में ठहरी हुई हूँ, वहाँ आ जाओ। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में पहुँचता हूँ मैं। I have to go. I have to meet my friend. Where are you going? I told you that I'm going to meet my friend. Oh, what a surprise, मेरी जान! आने से पहले मुझे फोन कर लेती। कैसी है तुम? जी शफीक, 5 साल हो गए हमारी शादी को। मुझे भूल गए क्या? फोन भी नहीं किया और पैसे भेजने भी बंद कर दिए, लेकिन मैं फिर भी आपके पीछे पीछे अमेरिका आ गई हूं। क्या बात है? मुझसे राब्ता क्यों मुनक़ता कर दिया था? क्या यहाँ कोई दूसरी बीवी कर रखी है? और वो औरत कौन थी जिसने फोन उठाया था? वो यार, वो हाउसकीपर है। वो आती है घर की सफाई करने के लिए। तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी भला कैसे कर सकता हूँ? सच्ची? कसम खाएं? मेरी जान, मुझे तुम्हारी कसम, तुम्हारे होते हुए भला मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं भी तो हूँ। ये क्या मजाक है? मजाक? मजाक वो है जो तुमने किया हमारे साथ। मजाक वो है जो तुमने हम जैसी बेशुमार लड़कियों के साथ किया। तुमने पाकिस्तानी लड़कियों को बेवकूफ समझा था, पब्लिक प्रॉपर्टी अब खिलौना बनाकर रखा था। तुम शायद भूल गए थे शफीक, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, मजलूम की हाथों आश्ता हिला देती है। उसने मजलूमों की मदद की और आज हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैं देख लूंगा तुम दोनों को। क्या हमें देखोगे? देखेंगे तो हम। तुमने देखा था उस वक्त हम दोनों को देखकर कैसा उसका रंग उड़ गया था? हाँ, वो तो यूं हो गया था कि अब मरा तो तब मरा। लगता था कि इसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई है। रस्सी जल गई, बल नहीं किया। मैं तो सोच रही हूँ नुसरत, कहीं वो कोई हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मैं तो कहती हूँ कि हम वकील साहब को सारी डिटेल्स बता देते हैं। ये ठीक है।
हेलो जी, वालेकुम सलाम। सर एक्चुअल हुआ ये कि नुसरत ने उसके घर कॉल कर ली और उसको बता दिया कि वो यहाँ पर आई हुई है। वो सर आया और उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। वो बहुत गुस्से में निकला है। मुझे डर है कि वो कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ये आपने क्या किया? मैंने आपको मना भी किया था कि उससे कांटेक्ट न करें। आपने उसको अलर्ट कर दिया। सर इनफैक्ट मैंने तो नुसरत को कहा था कि ये उस खबीस को फ़ोन ना करे, आप खुद ही उसको हैंडल कर लेंगे, पर ये एग्री नहीं थी। काश आपने ऐसा ही किया। मैं कोर्ट में फौरी तौर पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल करता हूँ और उसको प्रूव करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपको कोई नुकसान न पहुँचा दे। कोई बात नहीं सर, अल्लाह मालिक है। हम परदेश में ज़रूर हैं मगर अकेले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मुल्क उन मुल्कों में से नहीं जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंशाल्लाह कल सुबह तक मैं प्रोटेक्टिव ऑर्डर फाइल कर दूंगा और फिर इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से बात करके बेगमी का केस भी फाइल करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं इसका गिरफ्तारी इशू करवा सकूं। आप जरा मुहतात रहिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि फुल प्रोटेक्शन में रखें। अच्छी बात है, हमारे लिए काम कर रहे हैं। मैं हमें पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, बहुत टेंशन है। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। हेलो, यस यस, ओके। अब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना। यहाँ अमेरिका में जो भी कोई आता है फ़ोन करके आता है, अननोन कोई भी नहीं आता। जी ओके, थैंक यू। बहुत हेक्टिक डे था मेरा। मेरे पहले सोते हैं। सोने से टाइम हो गया। लाइट ऑफ कर दो। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, वरना गोली मार दूंगा। सारा माल निकाल दो। कौन हो तुम? देखो हमारे पास जो कुछ हम तुम्हें दे देते हैं, गोली मत चलाना। गोली चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दौलत और शोहरत के पुजारी हैं। मजलूम औरतों की इज्जत से आपको क्या लेना देना? दौलत की हवस आप जैसे शोहरत के भूखे लोगों से पता नहीं क्या क्या करवा डालती है। दौलत की हवस से मुतासिर तुम जैसे जराइम पेशा लोग होते जो अपने गुनाह में जुर्म को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते, लेकिन याद रखो कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते। कानून अंधा जरूर है मगर बेबस नहीं। वकील साहब, आप नहीं जानते कि आपने किससे टक्कर ली है।
कानूनी सूट के अंदर छुपे हुए इस इंसान को मैं देख लूंगा। आपके लिए बेहतर यही है कि दौलत और हवस की पिटारों से कह दो कि वापस अपने गरीब मुल्क चले जाएं, वरना मैं उन्हें और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे मुंह से निकले हुए ये धमकी अमेज अल्फाज सुनकर मैं खत्म करता। तुम्हें कानून से वो सजा दिलवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं अगर चाहूं तो इसी वक्त हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को फोन करके बता सकता हूं कि तुमसे हमें अपनी जान का खतरा है। तुम हैरिस काउंटी की जेल में बैठकर एक कैदी की हैसियत से अपना मुकदमा लड़ोगे, आजाद शहरी नहीं। तब आ जाओ मेरे ऑफिस से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। देख लूंगा मैं तुम्हें। थैंक यू फॉर कमिंग। हमने अमेरिकन मीडिया को भी इनवाइट किया था, लेकिन उनके नज़दीक ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। इनफैक्ट हमारे मुल्क में जब भी किसी खातून के साथ कोई ज्यादती होती है तो दुनिया वाले उसे इंटरनेशनल इशू बनाकर उछालते हैं। न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इस्लाम को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है। जब आज हम पर आप ही के मुल्क में जुल्म और ज्यादती हुई तो कोई हमें इंसाफ नहीं दिला रहा। हमारा जानो माल बिल्कुल भी तहफ़्फ़ुज़ में नहीं है। वैसे तो चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं, और यहाँ जहाँ आपका दावा है कि अदलिया बहुत आज़ाद है, वहाँ हमें ना तो इंसाफ मिल रहा है, ना हमारे साथ की हुई ज्यादतियों का अजाला हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बल्कि आपकी वसासत से पूछना चाहूँगी, क्या ये अमेरिका का इंसाफ और उसकी जमहूरियत है? मैंने बहुत दफ़ा कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें शफीक नामी बंदे से बहुत खतरा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। और इसी वजह से मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर जहमत दी। मैं समझती हूँ कि आपकी वसासत से मैं अपना इजहार पूरी कौम तक पहुँचा सकती हूँ। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Well, आपके लिए खुशखबरी ये है कि कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने आपके केस का बहुत उछाला। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और पुलिस को उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो आपके केस को सीरियसली लें, और उन्होंने शफीक को गिरफ्तार कर लिया। इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने आया था कि कल सुबह 9 बजे हमारी प्रोटेक्टिव ऑर्डर हियरिंग है। अगर अल्लाह ने चाहा तो फतह हमारी होगी। बस बी रिलैक्स। ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग। योर टाइम। थैंक यू। बाय बाय। Number 1, 2, 3. Naila, Nusrat, and others versus Shafiq is in process. Both the parties ready for the case? Yes, Your Honor. We're ready to proceed. Thank you. Your Honor, this is the case of 2 innocent Pakistani women and others who came from Pakistan, who married this horrible person sitting out there named Shafiq. He defrauded them
married them, abused them, assaulted them, harassed them. I'd like to ask the court, after reviewing these protective orders, hearing and evidence, to grant this protective order to protect this innocent woman. At this time, Your Honor, I will present the Exhibit A to this court. I'll let the defendant attorney review the exhibit. Thank you. I will present to this honorable court. This is the main frame of the case, which will show how horrible this person is. Any objection from the defendant attorney? I object, Your Honor. The affidavits are presented to court are hearsay evidence. All right, thank you. Be seated. Your Honor, at this time, I would like the court's permission to present the evidence of witness. I will call my first witness, Ms. Nyla, to the stand. Please be seated. Would you please tell court your name? Naila Shafiq. Do you know this man who's sitting across from me? Yes. Who is he? He's my husband. What's his name? Shafiq. Did you married to you in Pakistan? Would you tell the court what happened? Thank you, ma'am. I now pass the witness, Your Honor. Do you have questions for the witness? No question, Your Honor. I now call my second witness, Ms. Nusrat, to the stand. Thank you. Please be seated. Could you tell this honorable court, what is your name? Nusrat. Do you know this man sitting across from me? Do you know him? Yes. Who's he? He's my husband, What's his name? Shafiq. Objection, Your Honor. Sustained. Okay, would you tell the court what happened? I now pass the witness, Your Honor. No question, Your Honor. Any more evidence or question? I have no more further witness, Your Honor. Thank you. After reviewing all the evidence and studying the evidence presented and listening to the witnesses, this court has reached a decision that this motion for protective order is denied. शफीक है, मैं 911 को कॉल करती हूँ। बकवास बंद करो। कहाँ है नायला? तुम्हें मालूम है मजनून औरत कहाँ नायला?
बर्बाद करने की थी। मैं तुम लोग को तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम लोग की जाने ले लूंगा। कहाँ डाला बताओ?
हमारे साथ ये सब कुछ इसलिए हुआ था कि हम एक मुसलमान मुल्क से आए थे और बच्चन तो मुसलमानों के खिलाफ है। हमारा दुश्मनी ये सब इसलिए हुआ था। नहीं, तुम्हारी सही कत्ल हुई। उस मजलूम ने मजलूम औरतों की काज के लिए अपनी जान का नजराना दिया। वो शहीद है, उसने शहीद में अपना नाम लिखवा लिया। नाज है मुझे अपनी कौम की इस बेटी पर, नाज नाज। कुछ कर। उन लड़कियों ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। Do something now. Don't move! Don't move! I will shoot! Stop it, Shafiq. Drop the gun. Surrender yourself to the police. You won't leave live from here. Yes, I know that. मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकता. I know this. I know this, Your Honor. Oh, I see. It looks like that you have been trained some by terrorist organization. You came here to kill our citizens and to play with our law. We won't let that happen. This is not you. This is terrorist organization training speaking. बहुत खूब, Your Honor, बहुत खूब. जहाँ भी कहीं मुसलमान किसी भी जुर्म में पकड़ा जाता है, तुम जैसे लोग, तुम्हारे मुल्क के लोग और तमाम मगरबी ममालिक उसे टेररिस्ट करार देते हैं, उसे दहशतगर्द करार देते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के करार देते हैं. No, no. I think you are a very sick person. You are mentally disordered. You have bipolar disease. Let me send you to the mental institute where you can be properly treated. Then we'll bring you to trial. Let the American law help you. Double standards! Double standards, Your Honor! आपके मुल्क की डबल स्टैंडर्ड्स. दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आप अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स. अगर अफगानिस्तान में मुजालिम हो रहे हो, आप कहते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. अगर फलस्तीन के खिलाफ इजराइल हमले कर रहा होता, आप बोलते हैं अपनी दफा के खातिर. The court extends your order! देखा खुदा का इंसाफ. अगर इसे सजाए मौत हो जाती तो कई साल पीने का भी इंतजार हो सकता था. ये अपने अंजाम को पहुंचे. देखो कादर मुतलक का इंसाफ. वाह, तेरा इंसाफ है. सर देखा आपने कह रहे इलाही, शफीक ने खुद ही गोली मार ली. लेकिन जाते जाते ये एक अच्छा काम कर गया. इस काम को आईना दिखा गया. ये मुसलमानों को टेररिस्ट समझते थे, लेकिन वो बता गया कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं है. नायला, तुम्हारी सहेली मैयत ताबूत में हवाई अड्डे पर पहुंचा दी गई. आप मादरे वतन लौट चले.
जहाँ हमेशा हमेशा के लिए उसे माँ की आगोश में सुला दे। काश काश नासिर भाई कनाई होती। हमने तो ये समझा था कि हमें यह इंसाफ मिलेगा। हम समझते थे कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, लेकिन यहाँ आकर जाना कि इससे अच्छा इंसाफ हमारे अपने मुल्क में मौजूद है। चंद काली बेड़े तो हर जगह पर होती है जो इंसाफ की धज्जियां उड़ाती है। अगर हम अल्लाह और उसके नबी के बनाए हुए कानून पर अमल करें तो हमें पता चलेगा इस्लाम से अच्छा इंसाफ कहीं पर भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। सच कहा तो चलो माँ की आगोश में चलकर पनाह लेते, जहां न कोई सिंधी, न बलोची, न पठान, न पंजाबी, वहां सब पाकिस्तानी। मेरा छोटा सा प्यारा सा पाकिस्तान। वहां जाकर वहां के आवाम को बताते कि डॉलरों और पाउंडों की लालच में अपने बच्चों की शादियां बैरून ममालिक। आप क्या जाने कि उन पर क्या गुजरती है। ना कोई वहां दीन का रहता है, ना दुनिया का। सईद सिद्ध हो जाता है और नदीम नेट। कम से कम यहां पर हर माँ की आगोश में सर रख के 2 आंसू तो बहा सकते हैं। माँ की ममता हाथ फैलाए हमारा इंतजार कर रही है। आओ मेरे बच्चों, मेरी आगोश तुम्हारे लिए हाजिर है। तुम्हारे हालात को देखकर और नुसरत की मौत को देखकर मेरी आंखें खुल गई कि 50 साल में इस मुल्क में रहकर मैंने क्या खोया और क्या पाया। इसलिए आज सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ लौट चला हूं अपने मातृ वतन को सलाम करने के लिए। मातृ वतन को सलाम। वतन प्यारे वतन